अमरनाथ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। हम आपको आगे ले चलते हैं अमरनाथ यात्रा की कथा की और इस यात्रा को बताते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ़ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले इस पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इस अद्भुत और सबसे रोचक यात्रा कहे जाने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। श्रावण पूर्णिमा को यहाँ अपने पूरे आकार में शिवलिंग आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ़ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ़ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर भगवान गणेश, भगवान भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमकुंड है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से यात्रा आसानी से की जा सकती है। यानी कि पहलगाम या बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचने यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि अब यात्री के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है, खच्चर भी यहाँ मौजूद है और पैदल यात्रा भी सुगम बनाने के लिए कच्चे रास्तों को भी चौड़ा किया गया है। यात्रियों को अगर शाम सूरज ढल भी जाए तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। सरकार की ओर से रास्ते में जगह जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है और कच्चे रास्तों को 12 फीट तक चौड़ा भी किया गया है। अगर आप पहलगाम से अमरनाथ जाने की सोच रहे हैं तो पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहीं रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इससे ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई जिसमें राक्षसों की हार हुई। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं है। चंदनवाड़ी से आगे इस नदी पर बर्फ़ का यह पुल सलामत रहता है। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और ख़तरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,100 फीट की ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताज़ा दम होते हैं। यहाँ पर पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा रास्ता बालटाल से है। बालटाल जम्मू से 400 किलोमीटर दूरी पर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बालटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र के लिए यहाँ भी बसें आसानी से मिल जाते हैं। बालटाल बेस से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस लौट सकते हैं क्योंकि बालटाल से अमरनाथ की गुफा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। लेकिन यह रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है और यहाँ की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल भरी है। सबसे कठिन यात्रा सोनमर्ग टॉप की है जो संगम टॉप कहलाता है, जो यहाँ पर यात्रियों का दम फूल जाता है। इस मार्ग पर खच्चर भी काम नहीं करते हैं। यात्रियों को पैदल होते ही जाना पड़ता है।
लेकिन बाबा के दर्शन करने के बाद यह सारी थकान यात्रियों की दूर हो जाती है। जब पत्रिका की ओर से हमारी टीम ने यहाँ पर यात्रा की तो बहुत ही रोमांच भरी और यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा की खासियत यही है कि बहुत ही कठिन और रोमांच कर देने वाली यात्रा होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे गहरी खाई के बीच में यह यात्रा और बीच में कल बहती नदी, झरने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।